2012 में टॉम हॉलैंड एक एक्टर है, एक मूवी प्रीमियर में गए थे जहां पर एक इंटरव्यू ने इनसे पूछा कि अगर आपको सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा रोल करना पसंद करोगे। तो बिना एक सेकंड भी पॉज दिए ही सेड कि मैं स्पाइडरमैन बनूंगा। Maybe Spider-Man in like 10 years time. इनको ये वाली स्पाइडरमैन मूवी काफी पसंद थी और ये मैनिफेस्ट करते थे, सोचते थे कि एक बार मुझे स्पाइडरमैन बनने का मौका मिल जाए। एंड उसके 4 साल बाद 2016 में यही हुआ। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इन्होंने स्पाइडरमैन का रोल किया। फिर 2017 में स्पाइडरमैन होमकमिंग में ये एज ए लीड एक्टर थे, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जानती है इनको। पैट्रिक महोम्स 2020 में इन्होंने सुपर बॉल कप जीता था, लेकिन ये दिन इनकी लाइफ में आएगा इसकी प्रेडिक्शन इन्होंने 2013 में ही कर ली थी ट्वीट लिख करके। इन्होंने क्या लिखा, आई एम गोइंग टू डिज्नी वर्ल्ड, मैं डिज्नी वर्ल्ड जाने वाला हूं आफ्टर विनिंग द सुपर बॉल। सुपर बॉल को जीतने के बाद पहले ही बोल दिया। मेगन थी स्टैलियन ये एक फेमस ग्रैमी विनर रैपर है। 2014 में इनको कोई जानता नहीं था। उस वक्त इन्होंने एक ट्वीट लिखा था, पब्लिकली लिख दिया इन्होंने कि मेरा रैपिंग करियर हिट होने वाला है और मुझे एक टीम की जरूरत पड़ेगी। और यही हुआ, 8 साल के बाद इन्हें सक्सेस मिलना शुरू हो गई। विराट कोहली को बॉल डालने से पहले अच्छे से अच्छे बॉलर सोचते हैं, प्लान करते हैं, बट फिर भी विराट कोहली पिच पर डोमिनेट करते हैं, धोखा रखते हैं। इसके पीछे का रीजन आप खुद सुनो। When I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. फेमस कैनेडियन रैपर एंड सिंगर ड्रेक जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तब इनके लैपटॉप के वॉलपेपर में एक लग्जरियस घर की फोटो लगी हुई थी। ठीक वैसा ही घर ये खरीदना चाहते थे और मैनिफेस्ट करते थे कि ये मेरा घर होगा। एंड फेमस होने के बाद में इन्होंने कौन सा घर खरीदा, फोटो देख लो। अमेरिकन कॉमेडियन एंड एक्टर जिम कैरी की कहानी तो सबको ही पता है कि 1989 में इनका एक्टिंग करियर शुरू भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने अपने आप को $10 मिलियन यानी कि 85 करोड़ रुपीस का चेक अपने आप को लिख दिया था कि आज से 5 साल के बाद में मेरे अकाउंट में इतना पैसा होगा और मैं निकालूंगा। एंड 5 साल के बाद में उसी टाइम 1994 में डम एंड डम्बर मूवी आती है और इनको $10 मिलियन मिल जाते हैं। और ऐसे कई एग्जांपल्स आपने भी सुने होंगे। कई सेलिब्रिटीज ये बताती है कि आप अमीर हो, गरीब हो, आपको कोई भी बैकग्राउंड हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, सबकी हेल्प करता है सक्सेस को अचीव करने में। अगर आप दुखी होना चाहते हो, बीमार होना चाहते हो, गरीब होना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके बारे में सोचना शुरू करना है, थॉट्स बनाने शुरू करना है। आपको दुखी, बीमार और गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको सुखी होना है, हेल्दी होना है, अमीर बनना है, तो ऐसे थॉट्स बनाने स्टार्ट कर दो। मैं फिर से बोलता हूं कि आपको सुखी, हेल्दी और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स आपकी सारी बात सुनता है, भले आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचो कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कर तो रहा हो, नहीं हुआ तो क्या होगा, मेहनत वेस्ट जाएगी, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया तो, रिस्क ले रहा हूं कुछ हो गया तो ये चलता रहता है। डोंट एवर थिंक कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा जिसके बारे में आप सोचते हो। इस यूनिवर्स में हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, पेन, पेपर, वाटर, मोबाइल, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, वेदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर बॉडी, आपका पूरा शरीर, आपके विचार, जो आप सोचते हो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या फ्रीक्वेंसी केवल बात है? नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये क्वांटम फिजिक्स है। फ्रीक्वेंसी से पूरी दुनिया बनी है। क्या है फ्रीक्वेंसी? एक मैग्नेट जो होता है वो हमेशा किससे अट्रैक्ट होता है? लकड़ी से नहीं होता, कांच से नहीं होता, पीतल से नहीं होता, किससे होता है? लोहे से होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट और लोहे की फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करा, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो स्पीकर है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली अगर आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल में होती है, बातें नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो आप सोचते हो और आपके ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो इंसान को वो मिलना स्टार्ट हो जाता है जो वो सोच रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसलिए वो सोचो जो आपको चाहिए। मैं बार बार थॉट्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि केवल सोचना है और कोई भी एक्शन नहीं लेने, तब भी ड्रीम्स आपकी रियलिटी में बदल जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप अपने ऊपर 1% भी डाउट किए बिना किसी ड्रीम के बारे में सोचते हो, पूरी तरह से सोचते हो, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, मैं बनने जा रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ बस इसको, तब ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। उसके बाद में आप कुछ नहीं करते हो, आप रोक भी नहीं सकते वैसे अपने आप को, आपका दिमाग आपसे मेहनत करवाएगा, ये आपको बताएगा कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिना एक्शन काम नहीं करता, पहली बात सुन लेना। फिर आप मुझे बोलोगे ये तो बता रहा है कि ऐसे सोचो, नहीं, एक्शन तो लेने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए लेकिन एक्शन तो आपको लेने होंगे। इसलिए अब सुनो मेरे स्टेप्स, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको भी इन सक्सेसफुल लोगों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपनी सक्सेस को अचीव करना है। अगर जो मैं बताने वाला हूं उसको ढंग से इस्तेमाल कर लिया, जो पैसा आप दिमाग में सोच रहे हो वो पा सकते हो, जो नौकरी चाहिए पा सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लाइफ पार्टनर पा सकते हो, अच्छी हेल्थ पा सकते हो, जैसी लाइफ चाहिए वैसे आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि सबने ऐसा ही अचीव करा है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी डिजायर को ठीक करो। यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप चाहते क्या हो। लोग अपने डिजायर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, एक्जैक्टली बोल ही नहीं पाता कि मुझे एक्जैक्टली यही चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे को कामयाब होना है, तो कामयाबी की परिभाषा तो सबकी अलग अलग होती है। एक रिक्शे वाले की अलग होती है, टीचर की अलग होती है, एक बिलियनियर की अलग होती है, मार्क ज़करबर्ग की अलग है, इलॉन मस्क की अलग है, मैं बोल रहा हूँ मेरी अलग है, आप सुन रहे हो आपकी अलग है। सबकी कामयाबी का परिभाषा अलग अलग है। किसी के लिए हेल्दी होना कामयाबी है, किसी के लिए खुद का घर हो जाना कामयाबी है, किसी के लिए एक फेमस हो जाना कामयाबी है, किसी का वर्ल्ड टूर है, किसी का क्या, किसी का लाइफ पार्टनर। इसलिए पहले अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद क्लियर कर दो, उसके बाद में यूनिवर्स से मांगो। हो सकता है आपकी कामयाबी का मतलब है पैसा, घर और गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको डिटेल में जाना है कि कमाई का मतलब क्या, कमाई कि पैसा मतलब कितना, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कितना, घर लेना तो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, गाड़ी लेनी तो कौन सा मॉडल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, किस बजट की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कब लेनी है, प्रॉपर डिटेल। तो सबसे पहले अपने डिजायर के एक डिटेल प्लान करो, तभी उसको इमेजिन कर पाओगे ढंग से, और फिर यूनिवर्स से मांगना शुरू करो, यानी कि वही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो, उसको जीना स्टार्ट कर दो।
अब बात चल रही है अमीर बनने की, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम चलेगा नहीं। आपको अपनी वेल्थ बनानी है तो आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग जो है वो हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास में करोड़ों आएंगे तो ही करोगे। तो अगर आप ये हैबिट डेवलप करना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पता होगा इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग कंट्रीज बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छे और सिंपल टूल्स एंड एप्स आ चुकी है जो आपकी रिसर्च को काफी ईजी और एफिशिएंट बनाते हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो मैंने अभी एक लेमन ऐप की एड देखी और इंस्टॉल करा, डाउनलोड करा, देखा ये काफी ईजी है। बेस्ट पार्ट इसका ये लगा कि साल का मेंटेनेंस इसका 0 चार्ज है, 1 साल की ब्रोकेज भी आपको देनी नहीं पड़ती है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करती हो तो यहाँ पे टॉप एनालिस्ट के स्टॉक रेटिंग से आपको रिकमेंडेशन मिलती है जो आप और मेरे जैसे लोगों का टाइम सेव करता है। वैसे डिस्क्लेमर, फिर भी आप अपना दिमाग जरूर लगाना, खुद भी नॉलेज लेना, खुद भी रिसर्च करना। एनालिस्ट की बातें 100% गारंटेड नहीं होती है। यहाँ आप सेक्टर के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि केमिकल सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर। इन सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स आपको दिख जाते हैं जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर पाते हो। अगर आप चाहो तो लेमन ऐप को यूज कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1 था कि अपने डिजायर को क्लियर करो। पॉइंट नंबर 2, जो ड्रीम आप अचीव करने की सोच रहे हो उसके लिए यूनिवर्स आपको रिमाइंडर्स देगा, बट एक्शंस आपको लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप फिट होना चाहते हो, अब मान लो कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और वहां आपने एक ऐड देख ली रनिंग शूज की, तो ये एक सिग्नल समझ आएगा आपको कि यार मेरे को जरूरत भी थी रनिंग शूज की, मैं तो फिट होने की सोच ही रहा था, जॉगिंग करने की सोच ही रहा था और ये ऐड दिख गई। अब यहाँ आपको एक्शन लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शूज ऑर्डर कर दो, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको वो सिग्नल देगा जो आप सोच रहे होते हो। कई बार होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं और वो दिखना शुरू हो जाता है हमें चारों तरफ, हर जगह। तो यूनिवर्स सिग्नल देता है। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि यार मेरे को ये बिजनेस करना है, हम ऐसे ही किसी इंसान से टकरा जाते हैं कि मैं सोच ही रहा था यार और मुझे आप मिल गए। तो यूनिवर्स सिग्नल देता है, आपको एक्शन लेना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अपॉर्चुनिटी, एक्शन आपको लेना होता है। नंबर 3, ये पॉइंट थोड़ा और ध्यान से सुनना। रोंडा बर्न ने अपनी एक किताब द सीक्रेट में कहा था कि जिस चीज पर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो और जिस पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, ये 2 चीज जब मिल जाती है तब आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सुनना, फोकस एंड बिलीव दोनों, एक नहीं दोनों। फोकस और बिलीव, इन दोनों का अलाइन होना बहुत जरूरी है। फोकस यानी जो आप पाना चाहते हो, जहां आपका ध्यान है ये पाना है मुझे। बिलीव यानी कि भरोसा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अमीर आपको बनना है, ये आपका फोकस है, आई वांट टू बी रिच, पैसा चाहिए मुझे, ये फोकस है। लेकिन बिलीव क्या है कि यार मैं कर तो रहा हूं, होगा या नहीं होगा। रिस्क ले तो रहा हूं, नुकसान में चला गया तो, पढ़ाई करते रहो, जॉब नहीं लगी तो, ये क्या है? हिला हुआ बिलीव। आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं और इसी वजह से आपका फोकस, आपका ध्यान, जो ड्रीम है, जो पाना है, उसके और आपके बिलीफ सिस्टम के बीच में लिंक टूट जाता है। अभी जैसे सोल्यूशन क्या है, ये तो बातें हो गई, चलो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मिरर टेक्निक। कुछ नहीं करना है, अकेले में कांच के सामने खड़े हो जाओ और अफर्मेशंस फॉर्म करो। जैसे अगर आपको अमीर बनना है तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलो आई एम रिच, आई अर्नड 1 करोड़ रुपीज इन 6 मंथ्स, आई एम अ मल्टी मिलियनियर। बोलो, वो फील लाओ। जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो उसको मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलो कि ये मैं कर चुका हूं, आई हैव डन एवरीथिंग। इस टेक्निक को फॉलो करके क्या होगा, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा, 1000% भरोसा हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप मानने लग जाओगे कि मैं तो हूं, वैसा आप एक्ट करने लग जाओगे और फोकस और बिलीव का कनेक्शन बन जाएगा। नंबर 4, फेक इट टिल यू मेक इट। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता है। मतलब आपको जो बनना है उससे पहले सोचो कि आप वो बन चुकी हो और एक्टिंग करते करते ऐसे जीना शुरू कर दो। एक एंटरप्रेन्योर बनना है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, हैबिट्स क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, वो सब आप करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे वही बनने लग जाओगे, वैसे आप एक्शन लेने लग जाओगे, वही आप बनने लग जाओगे। एक्टर बनाओ तो फेमस एक्टर क्या करते हैं सोचो और डेली उसी तरह से जियो। नंबर 5, रात को सोने से पहले बहुत से लोग नए नए आइडिया सोचते हैं, नए नए ड्रीम्स डिसाइड करते हैं, ये बनूंगा, ये करूंगा, इतना कमाऊंगा। तो आपको करना क्या इस बारी, क्योंकि हर बार हम अलग अलग सोचते हैं, हमें एक सपना सोचना है। आगे से क्या करना है, जहां आप सोते हो, जहां आपकी नजर जाती है वहां पे एक फोटो लगा दो जो आपको पाना है। दुबई घूमना है, दुबई की फोटो लगा दो, खुद की फोटो फोटोशॉप से लगा भी दो उसके ऊपर कि आप हो वहां पे। इससे होगा ये कि रोज आप उस इमेज को देख रहे हो, सोने से पहले भी, उठने के बाद भी, तो 1000 इमोशंस आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। उसको देख देख कर अलग अलग स्टोरी भी याद आएगी आपको। ऐसे जाऊंगा, इस बार याद आएगी, वहां जाऊंगा, इस बार और अलग तरीके से सोच रहे हो। इससे क्या होगा, सोने से पहले कुछ अच्छा देख के सो रहे हो, नेगेटिव कुछ नहीं सोच रहे हो कि यार नहीं हुआ तो अच्छा देख के सो रहे हो, मैं चाह रहा हूं वहां पे घूम रहा हूं। उठोगे तो गोल पता है मैं उठा क्यों, क्योंकि मेरे को करना है, सामने फोटो लगी हुई है जो। तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ स्टेप्स, अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे जरूर। आइजैक न्यूटन ने कहा है, नो ग्रेट डिस्कवरी, कोई भी खोज कैन बी मेड विदाउट अ बोल्ड इमेजिनेशन। बिना दिमाग में पूरी ताकत से सोचे, इमेजिन करे, वो खोज नहीं हो सकती। और ये केवल एक साइंटिस्ट नहीं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट, दुनिया के सारे